नशा यह सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक ऐसा जाल है जो धीरे धीरे इंसान के मन, शरीर और जिंदगी पर कब्जा कर लेता है। जब कोई व्यक्ति नशे की गिरफ्त में आता है, तो उसकी दुनिया बदलने लगती है। घर का माहौल बिगड़ने लगता है। बिना वजह चिड़चिड़ापन और बेचैनी बढ़ जाती है। रातों को नींद नहीं आती और जिंदगी एक अजीब सी कैद बन जाती है। ऐसे समय में इंसान बाहर निकलने के लिए बहुत कोशिश करता है। कभी दवाइयों का सहारा, कभी गलत संगत से दूरी, लेकिन असली राहत कहीं नहीं मिलती। लेकिन जहां इंसान हार मान लेता है, वहीं से परमात्मा की सच्ची भक्ति का मार्ग शुरू होता है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई शास्त्रों के अनुसार सत भक्ति एक ऐसा दिव्य उपाय है जो इन नशे की लत को जड़ से समाप्त कर देती है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जब व्यक्ति सच्चे नाम का जाप करता है और सत भक्ति अपनाता है, तो साधक को नशे से घृणा होने लगती है। नशा लेना तो दूर, वह छूता तक नहीं है। लाखों लोगों ने अपने जीवन में इस चमत्कार को अनुभव किया है। जो पहले नशे की लत से ग्रस्त रहते थे, परिवार में क्लेश रहता था और पीड़ा में जी रहे थे, आज वे शांत, सुरक्षित और सुखी जीवन जी रहे हैं। इस प्रकार की अविश्वसनीय घटनाओं को विश्वास की कड़ी में बांधने के लिए चलिए सुनते हैं अंधकार से रोशन हुई वास्तविक दास्तान। पहला लाभ तो मेरा सारा शराब छूट गया। फर्स्ट में तो शराब पीते ही थे, महुआ शराब पीते थे, इंग्लिश शराब पीते थे, उस ऊपर से गांजा भी पी लेते थे, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, ये सारे नशा करते थे। दिन मतलब 24 घंटा में 18 घंटा नशा में ही रहते थे, 6 घंटा सोते थे। बस उठते थे, फिर भोरे भोर उठ के शराब पी लेते थे, खैनी खा लेते थे, सिगरेट पी लेते थे, यही सब करते थे। हमारी पत्नी जो तबीयत खराब रहती थी, इसी वजह से हम नशा करने लगे थे। लेकिन जब हमारी पत्नी नाम दीक्षा ले लिए, वो ठीक रहने लगे, तो हम 1 महीना में साधना चैनल पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखते देखते, मतलब 1 महीना के अंदर हमको अपने मन में आ गया कि संत रामपाल जी के शरण में हम भी आ जाऊं। बस एकाएक मन में हुआ और 10 फरवरी 2019 को जाके हम भी नाम दीक्षा ले लिए। उसी दिन से मेरा सारा नशा, जितना भी नशा था, सब मेरा ठीक हो गया। उसी दिन से आज दिन तक हम नशा नहीं किए। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी लाइफ ही बदल गई। ये मानो कि मेरा नया जन्म हो गया। तो वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी एक सत्संग सुना रहे थे और एक वाणी बता रहे थे कि मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म स्वान के जानी। स्वान मतलब कुत्ते के जानी। तो वो वाणी मेरे दिमाग में ऐसी लगी जाके कि मैंने अपना जीवन इतना खराब कर दिया कि मेरे कुत्ते के जन्म होंगे। फिर मैं वहाँ बैठ गया। मैं बैठने के बाद मैंने 1 घंटा संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना और इतना पछतावा करा कि मैं कहाँ कहाँ घुमा और भगवान मुझे आज जाके मिले हैं। फिर मैंने उनको दंडवत करी, मैंने नाम दीक्षा, तुरंत नाम दीक्षा ली और उस दिन का दिन है और आज का दिन है। मैंने आज तक नशे को ना तो छुआ है, ना किसी को छूने दिया है। और सर, हमारा यूथ नशे की तरफ इतनी तेजी से बढ़ रहा है। मैं सभी को बताना चाहूँगा, हाथ जोड़ के बताना चाहूँगा, अगर कोई भी नशे से परेशान है, किसी का भी नशा नहीं छूट रहा है, मैं ये गारंटी लेता हूँ, जिसने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुन लिया और उनसे नाम दीक्षा ले ली, वो नशे के कभी पास भी नहीं जा सकते। जैसे मैं था, 16 साल का नशा करने लग गया था और मुझे 10 साल हो गए जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का नाम दीक्षा लिया, उनका ज्ञान सुना है। मैं नशे को छू भी नहीं सकता और करना तो बहुत दूर की बात है, मैं छू भी नहीं सकता। अगर किसी को भी अगर नशा छुड़वाना है तो वो, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ जाए। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिला? सर, सबसे पहला लाभ तो सर, शरीर में जो विकार थे, जो पहले लोग मुझे देखते थे, वो अब मुझे पहचान नहीं पाते हैं कि ये वही है। सर, दारू, मुर्गा, अफीम, गांजा, भांग, मतलब टोटली सब मैं करता था सर। ये पूरे अमाल मुझ में थे। मैं लगभग सर जी, मैं 2009-10 से नशा करने का आदी था। लेकिन 2017 से और 2020 तो मेरा ऐसा गया, ये 3-4 साल की, मतलब मैं सुबह से शुरू हो जाता और शाम तक बिल्कुल 2-2.5-3 बोतलें मेरी डेली की थी। वो पैसा कहाँ से आता था, क्या आता था, कुछ पता नहीं लगता था, लेकिन आता ज़रूर था शराब पीने के लिए। और ये होता था कि मैं शराब पी के कभी उस गली में पड़ा हूँ, कभी रायपुर चौक में पड़ा हूँ, कभी अपनी नदी, विधालना नदी में पड़ा हूँ, तो लोग मुझे उठा उठा के घर ले जाते थे। और कई बार ऐसा हुआ कि मैं शराब पी के जो है एक दिन रात को जंगल में ही सो गया। उस दिन वो लोग सड़क के किनारे आए गए, लेकिन किसी ने नहीं, उसने कहा सोने दो से जो होगा, अगर ये मर मुर जाएगा तो सुबह को आएंगे, अपना यहीं से
कर कुरा के चलेंगे और हो गया। इसके ऐसे ऐसे 3-4 वाक़ये मुझे पड़े कि शराब पी के मैं जंगल में पड़ा रहा, लेकिन हुआ कुछ नहीं, कुछ परमात्मा की कृपा ही रही, जो कुछ नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे जो है, जब संत रामपाल जी महाराज की शरण मैंने ग्रहण की, उसके बाद से मुझे एहसास हुआ कि वाकई में मैं इससे पहले भी नशा मैंने छोड़ा, लेकिन जो चीज़ अंदर से जब तक संत रामपाल जी महाराज की कृपा नहीं हुई थी, तब तक ये चीज़ें अस्थायी नहीं थी। कुछ दिन के लिए छोड़ते थे, कुछ दिन बाद फिर शुरू हो जाते थे, फिर वही लड़ाई झगड़े, काम इधर उधर, ये करना वो करना, झूठ बोलना, बेईमानी करना, सारे जो है फिर वैसे शुरू हो जाते थे। लेकिन अब जो ये हुआ है, ये बिल्कुल अस्थायी तौर पे हुआ है, और ये मान लीजिए कि इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है पूरी दुनिया में कि किसी को किसी बुराई से बाहर निकालने का। और मेरे साथ वाला जो मेरे गांव का लड़का था, उसने बोला कि भाई तू ऐसा बोल दियो कि गुरुजी मेरा नशा छुड़वा दो। मेरे को यकीन बिल्कुल नहीं था कि मेरा नशा छूट जाएगा, क्योंकि इतना नशा, इतनी डोज लेने के बाद मेरे को कोई यकीन नहीं था। और मैं गया, मैंने बोला गुरुजी ऐसे करके दास नशा करता है, आप मेरा नशा छुड़वा दो। गुरुजी बोले, सिर पे हाथ रखा कि बेटा आज के बाद तू नशा नहीं करेगा। और भैया जब संत रामपाल जी ने, महाराज जी ने मेरे सिर के ऊपर हाथ रख के कहा कि बेटा तू आज के बाद नशा नहीं करेगा, और भैया वो दिन है और आज का दिन है, मुझ को इतनी नफरत होगी नशे से कि नशा करना तो दूर, मैं किसी को ले के भी नहीं देता। दास बता सकता है। पहला लाभ तो यह हुआ कि जितने भी नशा थे, नशीला चीज विकार जो भर गया था, सभी छूट गए। जैसे गांजा पीना सुबह शाम, क्योंकि मेरा पापा भी पीते थे, उन्हीं को देखते देखते ये दास सीख गया। मांस मछली शराब पीना, यानी हमारा फैमिली इतना गिरा हुआ था कि घर में शराब यानी कैसे कैसे लाते थे कहाँ से, और उसी को देख के ये दास भी पीने लगा। फिर यानी इतना बुरा है कि फिर दूसरे के औरत पे या धन दौलत पे यानी गलत नज़र रखना, ऐसा बुराई समा गया कि ये दास डिप्रेशन में चला गया, यानी हमेशा सोचते रहता था। और उसी बीच में फिर बीमारी ऐसा हो गया, लीवर में सूजन हो गया, टाइफाइड बुखार हो गया शराब का सेवन करते करते। फिर ये दास 2013 से, यानी जब से मैट्रिक पास किया उस समय से 6 बरस तक, 2018 तक अनेकों डॉक्टर से इलाज किया। सभी डॉक्टर जवाब देते थे कि नहीं, इनको सब दिन दवा खाना पड़ेगा। बताया कि लीवर में सूजन है और टाइफाइड बुखार, हमेशा 1 महीने पर टाइफाइड बुखार आता था और 8 दिन तक सुबह शाम इंजेक्शन लेना पड़ता था। उसके बाद डिप्रेशन का शिकार, हमेशा चिंता में बने रहना। उसके बाद ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम आ गया था। फिर यानी कहीं से समाधान नहीं हो पा रहा था। जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए, नाम दीक्षा लेने के बाद उसमें बहुत ज़्यादा हालात ख़राब था, तो कुछ डॉक्टर का दवा का संपर्क भी लिए, हल्का फल्का दवा का संपर्क लिया, और ज़्यादा 75% हमारा समस्या मालिक का ज्ञान से ही ख़त्म हो गया। और उसके बाद इतना शांति हो गया। शांति होने के बाद धीरे धीरे ये दास का सारा बीमारी जो था वो सारे बीमारी ठीक हो गया। उसका भी मैं जुआ, शराब और गंदा गंदा व्यसन है, मांस मछली बिना तो मतलब खाना ही नहीं खाता था हम लोग। नशा बहुत गंदा नशा करते थे सर। नशा में शराब तो ऐसा था जैसे 3 टाइम लोग खाना खाते हैं, हम लोग 3 टाइम शराब पीते थे, सुबह दोपहर शाम को। और मांस मछली इतना खाते थे कि पूछो मत सर, मतलब रूटीन ही था वो खाना भी। और उसके बाद ग्रुप में जा के ढाबा जाना, कभी मूवी देखने चले जाना, कभी और कुछ, जहाँ भी जाते थे मतलब गंदा ही कृत्य करते थे। संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आज तक कोई भी प्रकार का मैं नशा नहीं किया हूँ, ना किसी को नशा में कोई भी प्रकार का सहयोग नहीं दिया हूँ।